मेरे रहते मेरी गुरु माता के निकट भी नहीं जा पाओगे। हाँ। अब देखता हूँ तुम सबकी माया को। आंखें मूंदे करते ध्यान, मारुति ने किया सत्य संधान, असुरों की हो गई पहचान, उन्हें पराजित करते हनुमान। मेरी ध्यान शक्ति के समक्ष तुम्हारी माया धरी रह जाएगी। अब संभालो मेरा प्रहार। इस वरुण सेना का अर्थ मैं भली भांति समझ रहा हूं वरुण देव। ये आपको शोभा नहीं देता। मेरे रथ के बिना सृष्टि का काल चक्र बाधित हो जाएगा। दिन ना निकलने से प्रकृति असंतुलित हो उठेगी। हाहाकार मच जाएगा संसार में। इतना भी नहीं सोचा आपने? जब मेरे पुत्र के भविष्य के विषय में किसी ने नहीं सोचा, तो मैं क्यों किसी के लिए सोचूं? देव मर्यादा को लांघकर आप आसुरी व्यवहार कर रहे हैं। मुझे आभास है कि इस कार्य में आपने आसुरी शक्ति की सहायता ली है। अपने कार्य साधने के लिए किसी की भी सहायता लेना अनुचित नहीं है सूर्यदेव। आप जो करना चाहते हैं कीजिए। ये अमर्यादित व्यवहार, अधर्मी असुरों से सहायता, रथ को चुराकर सृष्टि कार्य में व्यवधान, ये हो क्या गया है आपको वरुण देव? सीमाएं तभी टूटती हैं सूर्यदेव जब अतिरेक हो। फिर अतिरेक चाहे वो जल का हो, वायु का या व्यवहार का। आपके व्यवहार से देव पुत्रों को ही नहीं, देवताओं को भी हीनता का आभास हो रहा है। मेरे रथ के साथ मेरे अश्व नहीं दिखाई दे रहे। कहां है मेरे अश्व? आपके अश्व कहां हैं मुझे ज्ञात नहीं है। जिसने ये कार्य किया है अश्व उसी के पास होंगे, किंतु कौन है वो ये नहीं जान पाएंगे आप। वरुण देव, डोर उतनी ही खींचिए जितने में टूटे ना। विवश मत कीजिए मुझे कि मैं आपके विरुद्ध कुछ करूं। डोर तो आप तोड़ ही चुके हैं सूर्यदेव, अब ये नहीं जुड़ेगी। अभिमान है अपनी ऊर्जा पर, अपने ताप पर। आज आपका अभिमान चूर चूर हो जाएगा सूर्यदेव। ताप विहीन कर दूंगा मैं आपको। वरुण देव हूं मैं। द्वेष उन्माद को जन्म देता है वरुण देव, जिसने आपकी मति को भ्रष्ट कर दिया है। मत कीजिए ऐसा वरुण देव।
ये मति भ्रष्ट है या मति भ्रम? मेरे सहायक देव स्वयं मुझ पर आक्रमण कर रहे हैं। उठो कृदंत, ये तो बड़ा ही अतुलित बलशाली वानर है। हाँ उग्रदंत, इससे पहले कि हमारा अंत करे हमें यहाँ से प्रस्थान कर जाना चाहिए। असुर करते मायावी छल, हनुमत में है अतुलित बल। दैवी शक्तियों का संचार, असफल कर दिया असुर प्रहार। मारुति परम शक्ति स्वरूप है, रुद्रांश का ये बल रूप। अद्भुत जिनकी लीला महान, जय जय संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की, संकट मोचन महाबली हनुमान की। जय जय रघुनंदन राम, जय 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 महाबली हनुमान। वरुण देव, आपके जल प्राश का उत्तर मैं अपने दाह का अस्त्र से दे सकता हूं, किंतु मैंने अपना विवेक नहीं खोया है। मुझे युद्ध के लिए विवश मत कीजिए। अपना जल प्राश वापस लीजिए। चेतावनी मत दीजिए सूर्यदेव, युद्ध कीजिए। हमारा युद्ध संसार के लिए अनर्थकारी होगा। आप देव धर्म भूलकर अधर्म के मार्ग पर चल रहे हैं, किंतु मैं अपना धर्म नहीं भूला हूं। संसार का हित मेरे लिए सर्वोपरि है। मैं कोई आक्रमण नहीं करूं। आपकी जो इच्छा हो कीजिए। अभी भी समय है वरुण देव, मेरा रथ अश्व समेत लौटा दीजिए। मैं क्षमा कर दूंगा आपको। क्षमा कौन मांग रहा है आपसे? किंतु आप जो कर रहे हैं उससे संसार की बड़ी हानि होगी। संसार कभी क्षमा नहीं करेगा आपको। मुझे न संसार से न आपसे क्षमा चाहिए। आपको संसार की चिंता है ना? अब देखिए मैं संसार की क्या दशा करता हूं सूर्यदेव। संसार से समस्त जल तत्व खींचकर संसार को और आपको कैसे शीतल करता हूं मैं। संसार में जो भी जल तत्व है, हिम पर्वतों से लेकर समुद्र तक, पहले उनसे जल समाप्त होगा, फिर वृक्षों एवं वनस्पतियों से, फिर मनुष्य आदि प्राणी वर्ग से। बचेंगे तो मात्र वो असुर और राक्षस जो मेरा साथ दे रहे हैं।
ये तो घोर अनर्थ कर रहे हैं वरुण देव। संसार पहले ही प्रकाश न होने के कारण संकट में है। अब वरुण देव जल तत्व भी समाप्त करना चाहते हैं। रुक जाइए वरुण देव, अनुचित है। संसार के प्रति अपने कर्तव्य को मत भूलिए। जल, प्रकाश, वायु निस्वार्थ भाव से संसार को प्रदान करना, ये हम देवों का प्रथम कर्तव्य है। हमारा धर्म है ये। धर्म और कर्तव्य निर्बलों के साधन है सूर्यदेव। आप संसार की चिंता छोड़िए, पहले स्वयं की रक्षा कीजिए सूर्यदेव। वरुण देव को हानि पहुंचाने से भी संसार को क्षति ही होगी। संसार की सुरक्षा के लिए मुझे स्वयं ही पीछे हटना होगा। सृष्टि के हित में सूर्यदेव तो अपना ताप कम कर रहे हैं, किंतु वरुण देव ने उन्हें जल प्राश के प्रभाव से शीतल कर दिया तो अनर्थ हो जाएगा। धिक्कार है। एक वानर बालक से परास्त होकर आ गए। कैसे वीर हो तुम दोनों? वानर बालक, अब तो तुझे पाठ पढ़ाना ही पड़ेगा। अपनी गुरु माता को तो तूने बचा लिया, परंतु तेरी माँ, अपनी माँ को कैसे बचाएगा तू? पातालिका, बलि की विधि आरंभ होने के पूर्व ही तुम सुमेरु जाकर वहां के सारे बालक और उस वानर बालक की माँ को उठवाकर यहाँ लाओगे। सूर्य के अश्वों की बलि के पश्चात उन सब की बलि चढ़ाई जाएगी। सारे बालक समाप्त हो जाएंगे। ना रहेगा नर रूपी नारायण और ना रहेगी उस वानर बालक की माँ। पातालिका को कार्य सौंपने का अर्थ ही है कार्य का अवश्य संपन्न होना। भैया, पातालिका स्वयं जाए, आप निश्चिंत रहें। परंतु एक बात का स्मरण रहे, यदि इस कार्य में अपने पुत्रों के समान तुम भी असफल रहे तो महादेव की सहन। अश्वों के साथ तुम्हारे कायर पुत्रों की भी बलि चढ़ा दी जाएगी। ऐसा नहीं होगा भैया। जय लंकेश।
नारायण नारायण। विनाश काले विपरीत बुद्धि, जिसका भय था वही हो रहा है। अब तो इस संकट को संकट मोचन हनुमान ही दूर कर पाएंगे। हनुमान सब सत्य ही कहते हैं। तुम संकट मोचन हो, सबके संकट हर लेते हो। गुरु माता, सारे राक्षस तो भाग गए, किंतु आप अभी भी भयभीत हो रही हैं। हनुमान, ये भय नहीं, चिंता है। मुझे आभास हो रहा है जैसे तुम्हारे गुरुदेव भी संकट में हैं। प्रणाम देवर्षि। आप सत्य कह रही हैं देवी संज्ञा। सूर्यदेव संकट में हैं। उनका अश्वविहीन रथ वरुण लोक में पाया गया है। जलप्राश के प्रभाव से सूर्यदेव के अस्तित्व पर संकट है हनुमान। नारायण नारायण। मेरे रहते गुरुदेव पर कोई संकट नहीं आ सकता। कहीं असुर पुनः यहाँ आक्रमण न कर दे। पुत्र, तुम्हारे गुरुदेव सूर्यदेव सुरक्षित होंगे तभी तो ये सृष्टि और सूर्यलोक सुरक्षित रहेगा। हनुमान, अब सूर्यदेव और इस संसार को संकट से तुम ही उबार सकते हो। ऐसा ही होगा गुरु माता, आज्ञा दे। प्रणाम। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है पुत्र। विजय भव। प्रणाम देवर्षि। नारायण नारायण। जाओ पुत्र, अपने गुरुदेव का संकट हरो। नारायण नारायण। अच्छा, तो ये है वरुण लोक। वानर बालक, वरुण देवता के आदेश अनुसार वरुण लोक में तुम्हारा प्रवेश निषेध है। उचित होगा तुम लौट जाओ। मैं यहाँ लौटने नहीं, गुरुदेव सूर्यदेव को रक्षित करने आया हूँ। तुम हमारा सामना नहीं कर पाओगे वानर बालक, लौट जाओ।
आपने यहाँ आकर बड़ी भूल की है सूर्यदेव। अब तो आप यहाँ से लौटकर नहीं जा पाएंगे। अच्छा, गुरुदेव सूर्यदेव के पास पहुँचने का ये एक ही उपाय है, आपसे युद्ध करना। तो मुझे स्वीकार है। प्रहार करो इस वानर बालक पर। पुनः प्रहार करो। सखा, छोड़ो हमें, छोड़ो। छोड़ दो हमें वानर बालक, मुक्त कर दो हमें। आप सब तभी मुक्त होंगे जब मैं वरुण लोक में प्रवेश कर जाऊंगा। और ये मैं चला वरुण लोक। प्रणाम। मुक्त कर दो हमें वानर बालक। वरुण लोक का द्वार तो दिखाई ही नहीं दे रहा। अब आगे कैसे बढ़ूं मैं? विवेक शून्य व्यक्ति हित और अहित में अंतर नहीं कर सकता। वरुण देव की बुद्धि भी इनका साथ नहीं दे रही। अब तो मुझे ही कुछ करना होगा। वरुण देव, मैं नहीं चाहता था कि मेरे द्वारा आपका हित हो, किंतु आपने मुझे पूरी तरह से विवश कर दिया है। संसार को बचाने के लिए मेरे पास अब कोई अन्य उपाय नहीं है। सूर्यदेव, आप कुछ करें, उससे पहले ही आग शीतल होकर हिमशिला में परिवर्तित हो जाएंगे। इसके साथ ही संसार का जल तत्व भी समाप्त होने लगेगा। सृष्टि से संपूर्ण जल तक लौटाओ। अभी तक तो ये तालाब में जल भरा था, एकाएक जल कहाँ विलुप्त हो रहा है? जल के बिना हम सब समाप्त हो जाएंगे। जल चाहिए, जल ढूंढो कहीं, जल ढूंढो कहीं। अरे ये फल भी रसहीन हो रहे हैं, न जाने क्या होगा। आश्चर्य है,
ये बहुत समय से विलाप कर रहा है, किंतु इसकी आंखों से अश्रु क्यों नहीं निकल रहे? आज ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्यास बुझ ही नहीं रही है। मैं जल लाती हूँ। मुझे भी कुछ ऐसा ही प्रतीत हो रहा है। मैं आपके लिए भी जल लाती हूँ। माँ, माँ, मुझे भी प्यास लग रही है, मेरे लिए भी जल ले आइए। हनुमान शिक्षा पाने के आ गया, जैसे सुमेरु को किसी की कुदृष्टि ही लग गई हो। जाने अब क्या क्या संकट आने वाले। आश्चर्य है, कुछ समय पहले तो इसमें जल था। सेविका, जल लेकर आओ। अभी लाई। न जाने क्या हुआ, जल पात्र में कुछ समय पहले तक तो जल था, अभी देखा तो रिक्त है। महाराज, न जाने क्या हुआ, सारे कुंभों से पानी एकाएक समाप्त हो गया। ऐसा कैसे हो सकता है? जल का तो पर्याप्त भंडार था भवन में। पहले सूर्यदेव उदित नहीं हुए और अब हर स्थान से जल तत्व लुप्त होता जा रहा है। ये शुभ संकेत नहीं है। प्रणाम महाराज। महाराज, राक्षसों ने राजभवन पर आक्रमण कर दिया है। मंत्री जी, शीघ्र जाइए और इन शरणागत बालकों को इस कक्ष में लेकर आइए। इस कक्ष की सुरक्षा और बढ़ा दीजिए। संभवतः उन राक्षसों ने पुनः उन बालकों का अपहरण करने के लिए राज्य पर आक्रमण किया है। मैं उन राक्षसों को देखता हूं। जी महाराज। रुकिए महाराज, मैं भी चलूंगी। किंतु तुम? मुझे मत रोकिए महाराज, मैं इन राक्षसों की चालों और इनकी माया से भली भांति परिचित हूँ। मेरे रहते इनका कोई अहित नहीं कर सकता। ठीक है। यहाँ तो मात्र जल ही जल दिखाई दे रहा है। वरुण लोक का द्वार कहाँ है? रक्षकों, आप सबको मुक्त होना है ना? छोड़ दो हमें वानर बालक। तो पहले मुझे बताइए वरुण लोक का द्वार कहाँ है? सखा। तो बताओ, बताते हो या बंधन और कष्ट? सखा, और बताता हूँ। उस झरने के पीछे उस ओर है वरुण लोक का गुप्त द्वार। धन्यवाद। सखा, इन्हें मुक्त कर दो। धन्यवाद वानर बालक। प्रणाम। शक्तिहीनता का आभास हो रहा है और प्यास भी लगी है। क्या करूं?
मुक्त नहीं कर लेता, जल कैसे ग्रहण कर सकता हूँ? नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, वरुण देव सूर्य देव को पुण्यतः शीतल करने में लगे हुए हैं। उन्होंने संसार से जल तत्व को भी वापस खींच लिया है। शीघ्रता करनी होगी पुत्र। जाओ, मेरा आशीर्वाद तुम्हारे साथ। प्रणाम। नारायण नारायण। अच्छा, वरुण देव ने जल तत्व खींच लिए हैं, इसीलिए मुझे भी प्यास लग रही है। ये क्या? प्रवेश द्वार तो बंद है। लगता है वरुण देव ने इन शिला से द्वार को बंद कर दिया है। अब मुझे शीघ्र ही इसी द्वार से प्रवेश करना होगा। देव का तेज हरा, सृष्टि को जलहीन किया। वरुण देव ने की कुटिलता, मारुति को हुई दुर्बलता। हनुमत करे शक्ति संचार, खंडित वरुण लोक का द्वार। शेष प्रयत्न से होगी मुक्ति, लौटेगी सूर्य देव की शक्ति। ये क्या? सूर्य देव ने तो मुझ पर भी हिमास्त्र का वार कर दिया है। पृथ्वी को शीतल कर दे, उससे पहले मुझे गुरुदेव तक पहुंचना होगा। मुझे लंकेश ने जो कार्य सौंपा था वो पूर्ण हो गया। शत्रुता का बीज बो दिया है मैंने देवताओं में। अब देवता आपस में ही युद्ध करते रहेंगे। अब मेरा यहाँ कोई कार्य नहीं है, मैं चला। अच्छा, तो वरुण देव पर राहु की असुरी छाया थी, इसीलिए इन्होंने ये सब किया। ये मैंने क्या अनर्थ कर दिया? ये रथ सूर्य देव पर जलप्राश का प्रहार किया मैंने। अवश्य मुझे राहु ने अपने प्रभाव में ले लिया था। अब क्या होगा? कौन निकालेगा इस संकट से हम दोनों को? इस संसार पर आई हुई इस विपदा को कौन दूर करेगा? ये क्या? गुरुदेव, वरुण देव, मुझे आने में विलंब हो गया।
गुरु माता, क्या हुआ आपको? आप स्वस्थ तो हैं? ये क्या हो गया देवी को? मैं देव वैद्य धन्वंतरी जी को लेकर आता हूँ। प्रणाम माँ। एक तो प्यास से वैसे ही प्राण निकले जा रहे हैं, ऊपर से ये राक्षसों का आक्रमण। राक्षसों, तुम लोगों ने फिर सुमेरु पर आक्रमण करने का दुस्साहस किया। सुमेरु पर आक्रमण का परिणाम तुम्हें भुगतना पड़ेगा राक्षसों। रक्षवीरों, घेर लो केसरी को और इससे ऐसे उलझाओ कि तुम्हारे घेरे से बाहर ही ना निकल सके, फिर मैं अपना कार्य कर लूं। मुझे क्षमा कर दीजिए गुरुदेव। यदि मैं शीघ्र ही यहाँ आ गया होता तो ऐसा नहीं होता। सूर्यदेव मुक्त क्यों नहीं हो रहे हैं? मेरा प्रयास विफल क्यों हो रहा है? किंतु मैं गुरुदेव को मुक्त करके ही रहूंगा। अपने तेज का 100वां भाग तुम्हें वरदान के रूप में देता हूं। तुम्हें वरदान देता हूं कि तुम सदैव मेरे वरुण पाश और जल से सुरक्षित रहोगे। मुझे गुरुदेव की मुक्ति के लिए बल प्रदान करें। समस्त वरदानी शक्तियों से उत्पन्न हुआ ताप, जिसमें मेरे गुरुदेव और अग्निदेव का ताप भी सम्मिलित है, उसे मैं अपनी हथेली में केंद्रित करता हूँ।
अब यही दिव्य ताप गुरुदेव की शीतलता को हर लेगा। दूर करें जग का अंधियारा, सूर्य देव का बनेंगे सहारा। शिष्य करेगा गुरु की रक्षा, स्थिर रहेगी उनकी गरिमा। रक्षित होगा सब संसार, करते जीवन पर उपकार। गाते सब उनके गुणगान, हनुमत करते कार्य महान। ये गाथा महाबली हनुमत की रुचि। हनुमान, तुम तो सबके संकट हरते हो और मैं हूं कि सबको संकट में डाल रहा था। मेरी करनी का परिणाम है ये कि अब मैं भी संकट में हूं और सारी सृष्टि को भी संकट में डाल दिया है मैंने। द्वारपाल, द्वार को भली भांति बंद करके बाहर सतर्कता के साथ पहरा देते रहना। राजभवन पर राक्षसों का आक्रमण हुआ है। जाओ। ये एकाएक क्या होने लगा? माँ, माँ ये क्या हो रहा है? माँ, ये धुंध कहाँ से आई? ये क्या हो रहा है माँ? पुत्री, एकाएक कच्छ में धूम्र भर गया है। कौन हो तुम? मुझसे भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है आपको। मैं तो यहाँ मात्र वानर की माता और इन बच्चों को ले जाने आई हूँ। तुम ऐसा कुछ नहीं कर पाओगी राक्षसी। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कहाँ गायब हो गए? मेरे बच्चे! अंजना! एकाएक सब कहाँ लुप्त हो गए? महाराज! एक मायावी राक्षसी ने माया के द्वारा शयन कक्ष से महारानी और एकत्रित बच्चों का अपहरण कर लिया है। गुरुदेव, गुरुदेव के चरणों में मेरा नमन। आयुष्मान भव पुत्र। हनुमान, आज पुनः तुमने मेरे प्राणों की रक्षा की। गुरुदेव, ये सब आपकी शिक्षा और आशीर्वाद के कारण ही संभव हो सका है। पुत्र, मैं तुम्हें देख रहा हूँ। इतना महान कार्य करने के बाद भी अभिमान तुम्हें तनिक स्पर्श नहीं कर पाया है। तुम्हें मेरा आशीर्वाद है। प्रणाम। नारायण नारायण। सत्य है, अभिमान और अहंकार जैसे विकार तो हनुमान को स्पर्श भी नहीं कर सकते। तुम्हारी जय हो हनुमान। नारायण नारायण।
पुत्र हनुमान, तुमने मुझे संकट से मुक्त तो करा दिया, फिर भी कार्य अपूर्ण है। रथ तो मिल गया है, किंतु अभी अश्वों के विषय में ज्ञात नहीं हुआ, और जब तक अश्व नहीं मिलेंगे दिवस नहीं हो पाएगा। तुम्हारी शिक्षा रुकी हुई है, सृष्टि का असंतुलन भी बढ़ता जा रहा है, इसलिए हमें शीघ्र ही अश्वों को ढूंढने जाना है। चलो पुत्र। जैसी आपकी आज्ञा। प्रणाम सूर्यदेव। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा कि देवी संज्ञा को हुआ क्या है। उपचार तो तभी संभव है जब ये ज्ञात हो जाए कि ज्वर कैसा है। गुरु माता, क्या हो गया था को एकाएक? मुझे स्वयं ज्ञात नहीं पुत्र, कदाचित तुम्हारे गुरुदेव संकट में थे। संभवतः वो संज्ञा विहीन हो रहे थे, जिसके प्रभाव से मेरी व्याकुलता इतनी अधिक बढ़ गई। किंतु अब मुझे स्वस्थता का आभास हो रहा है। मुझे भी यही आशंका थी देवी। प्रतीत हो रहा है कि हनुमान ने गुरुदेव के संकट हर लिए हैं, इसलिए आप भी स्वस्थ हो गई हैं। प्रणाम महारानी जी। हनुमान, मेरे स्वामी ने जो कुछ भी किया उसके लिए हम सब क्षमा प्रार्थी हैं। आप क्षमा क्यों मांग रही हैं? आप मुझसे बड़ी हैं ना, आप मुझसे क्षमा मत मांगिए। हनुमान, तुम तो सभी को संकटों से मुक्ति दिलाते हो, मेरे स्वामी के संकट भी दूर कर दो, मैं सदा तुम्हारी आभारी रहूंगी। हनुमान, अश्वों को ढूंढने में जितना विलंब होगा, सृष्टि उतनी ही संतप्त होती जाएगी। शीघ्र चलना होगा हमें। चलो पुत्र। एक और गुरुदेव के साथ चलने की आज्ञा है, दूसरी ओर महारानी जी का निवेदन एवं वरुण देव का संकट। क्या करूं मैं? गुरुदेव की आज्ञा मानो या महारानी जी का निवेदन? हनुमान, चलो। वरुण देव को मुक्त कराए बिना चलने को क्यों कह रहे हैं गुरुदेव? क्या सोच रहे हो हनुमान? तुम्हारी शिक्षा का समय निकला जा रहा है। चलो। क्षमा करें गुरुदेव। गुरुदेव, वरुण देव भी आपके समान एक देवता ही है, जो मुख्य तत्वों में से एक है। इनकी मुक्ति से ही जल के लिए तरस रहे संसार को जल की प्राप्ति होगी। इन्हें मुक्त कराए बिना यहाँ से जाना अनुचित होगा गुरुदेव। मारुति को हुई दुविधा, सृष्टि की करते चिंता, जगत पाए जीवन जल, वरुण देव हो पुनः सबल। मुझे क्षमा करें। हनुमान, तुम अद्वितीय हो, बल से ही नहीं मन से भी वीर हो तुम। तुम्हें परमार्थ सेवा भाव से कोई डिगा नहीं सकता। मैं तो केवल तुम्हारी परीक्षा ले रहा था हनुमान, कि तुम्हारे लिए अपना हित बड़ा है या तुम्हारी शिक्षा और तुम्हारा प्रतिशोध। संसार का हित सर्वोपरि होता है। वरुण देव को मुक्त करा के संसार का संकट हरो हनुमान। मैं भी तुम्हारा साथ दूंगा। जो आज्ञा गुरुदेव।
प्रणाम सूर्यदेव। आपने मेरी धृष्टता को भुलाकर मुझे मुक्ति प्रदान की। आपको शत शत नमन। हनुमान, तुम्हारा भी आभार है मुझ पर। तुम्हें भी नमन। वरुण देव, ये आप क्या कर रहे हैं? मैं तो आपके पुत्र के ही समान हूँ। आपको मुझे नमन नहीं करना चाहिए, आपको तो मुझे आशीर्वाद देना चाहिए। हनुमान, तुम तो वो दीपक हो पुत्र, जो संसार के अंधकार को हर लेता है। देवता हो या असुर, तुम्हारे रहते संसार का कोई अहित नहीं कर सकता। पुत्र, तुम्हें आशीर्वाद है मेरा। प्रणाम। चलो सारे के सारे, महारानी अंजना। अब तुम अपने जीवन के अंतिम क्षण तक यही रहोगी महारानी अंजना, जो शीघ्र ही आने वाला है। और हाँ, इसे इंद्रलोक समझने की भूल मत करना, जहां से तुम लौटकर वापस आ गई थी। क्यों कर रही हो ये सब? कहाँ लेकर आई हो? इन बालकों ने तुम्हारा क्या अहित किया है? हाँ? नेत्र दृष्टिविहीन, देह शक्तिहीन, फिर भी स्वर में इतना रोष मुझ महामायावी पातालिका के समक्ष। किंतु तब भी तुम्हारी अंतिम इच्छा अवश्य पूर्ण करूंगी मैं। तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर अवश्य दूंगी। तुम सब पाताल लोक में हो सुमेरु की महारानी, किंतु चिंता मत करो तुम, शीघ्र ही तुम सबको मुक्ति मिलने वाली है। पाताल लोक से ही नहीं, मृत्यु लोक से भी। क्योंकि शीघ्र ही तुम सबकी बलि दी जाने वाली है। नहीं, जाने रक्षित करो हमें, हमें यहाँ से जाने दो। मत करो हमें यहाँ से, जाने दो। पातालिका, कदाचित तुम्हें ज्ञात नहीं है कि मैं हनुमान की मां हूं, संकट मोचन हनुमान की मां, जो इन बालकों पर आए संकट को अवश्य हरेगा। तुम्हें और तुम्हारे समस्त राक्षसों को इस दुष्कृत्य का दंड अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान, अवश्य देगा मेरा हनुमान। सूर्यदेव, मेरे दुष्कृत्य का आप मुझे जो भी दंड देंगे मुझे स्वीकार है। न जाने कैसे मेरी मति फिर गई थी, जो मैं ये कर बैठा। ये सब राहु की छाया का प्रभाव था वरुण देव, वही आपसे अधर्म करा रहा था। फिर भी हनुमान और संसार के प्रति जो घोर अपराध हुआ है मुझसे, और उसका परिणाम समस्त सृष्टि को उठाना पड़ा वरुण देव। मुझे अविलंब
संसार को जल तत्व लौटाना होगा। संसार में पुनः जल तत्व व्याप्त हो जाए। संसार को जल तत्व प्राप्त हो गया सूर्यदेव। अब आपका रथ भी लौटाना है मुझे। वरुण देव, मेरे अश्व कहाँ हैं? अश्वों के बिना मेरा रथ नहीं चल सकता। वो तो पाताल लोक में पातालिका के पास है। गुरुदेव, मैं पाताल से आपके अश्वों को सुरक्षित लेकर आऊंगा। मुझे आज्ञा दे। हनुमान, पाताल लोक जाना सहज नहीं है। और वो पातालिका महातांत्रिक एवं महामायावी राक्षसी है। मुक्त कर दो हमें, जाने दो। महामायावी पातालिका को दंड देगा तुम्हारा वो नन्हा सा पुत्र। नन्ही सी चींटी भी हाथी को गिरा देती है पातालिका। तुम्हें और तुम्हारी इस पाप की नगरी को एक क्षण में ध्वस्त कर देगा मेरा पुत्र। तुम्हारे उसी पुत्र के नेत्रों के समक्ष मैं सूर्य देव का रथ उठाकर ले आई। कुछ नहीं कर पाया था वो। बुला लो अपने उस महाबली पुत्र को। शिक्षा प्राप्त करने गया है वो, अन्यथा मैं उसे अवश्य बुला लेती। वैसे भी उसकी शिक्षा में अब एक ही दिन शेष है और तुम्हारे जीवन के भी कुछ ही दिन बचे हैं। नहीं। मिल लोगी तुम अपने पुत्र से। इतनी दया तो दिखा ही सकती हूँ मैं। हनुमान की शिक्षा आवश्यक है, किंतु यहाँ के बालकों के जीवन की रक्षा उससे भी अधिक आवश्यक है। नारायण नारायण। कहाँ तो हनुमान को संकट से बचाने और शिक्षा पूर्ण करने के लिए अंजना ने अनिमेष व्रत रखा और अपने नेत्र गवा बैठी। अब सहस्त्रों बालकों के जीवन की रक्षा के लिए अंजना हनुमान को शिक्षा के मध्य से बुलाने जा रही है। सत्य है, मोह से बड़ा कर्तव्य होता है। आप धन्य हैं देवी अंजना। नारायण नारायण। नहीं, जाने दो। बुलाओ उस हनुमान को, अन्यथा बलि से पूर्व ही इस बच्चे की बलि चढ़ा दूंगी। क्या हुआ हनुमान? मुझे मेरी माँ की पुकार सुनाई दी गुरुदेव। अवश्य ही वो किसी संकट में है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। पातालिका छल से तुम्हारी माता को पाताल लोक ले गई हैं।
मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। क्या? मेरी माँ? ये क्या कह रहे हैं आप देवर्षि? इतना ही नहीं, बालकों को भी अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गई हैं। शिखा सिंगिका माँ अवैधिक यज्ञ कर रही है, जिसमें शीघ्र ही सूर्यदेव के अश्वों की, बालकों की और देवी अंजना की बलि चढ़ाई जाने वाली है। और ये सब लंकेश रावण के कहने पर हो रहा है। नारायण नारायण। प्रणाम देवर्षि। तुम्हारा अनुमान सत्य है हनुमान। पातालिका छल से तुम्हारी माता को पाताल लोक ले गई है। मैं जो चाहती हूँ वो कर ही लेती हूँ। मुझे कोई नहीं रोक सकता। ये सब कहाँ गायब हो गए? क्या? मेरी माँ? ये क्या कह रहे हैं देवर्षि? इतना ही नहीं, बालकों को भी अपहरण करके उन्हें पाताल लोक ले गई हैं। मुझे बालकों एवं अपनी माँ को पाताल लोक से रक्षित करके लाना है गुरुदेव, और मेरी माँ के साथ आपके अश्वों को भी लेकर आऊंगा सुरक्षित। बस मुझे आज्ञा दे दीजिए। नहीं हनुमान, मैं स्वयं जाऊंगा। मैं भी चलता हूँ आपके साथ। क्षमा करें गुरुदेव, उसने मेरी माँ को बंधक बनाया है, मुझे ही वहाँ जाना चाहिए। तो हनुमान? नारायण नारायण। सूर्यदेव, हनुमान को ही जाने दीजिए वहाँ। आप दोनों के वरदानों की शक्ति तो है ही हनुमान के पास। मुझे जाने दीजिए गुरुदेव, मेरी माँ ने पुकारा है मुझे। ठीक है, जाओ हनुमान, किंतु स्मरण रहे तुम्हारी शिक्षा के लिए मात्र एक ही दिन शेष है। नारायण नारायण। शीघ्र जाओ और समय रहते लौट कर आ जाओ, कहीं रावण अपने उद्देश्य में सफल ना हो जाए। नारायण नारायण। मैं शीघ्र लौट आऊंगा, मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे आज्ञा दे सूर्यदेव। विजयी भव। प्रणाम। प्रणाम वरुण देव। प्रणाम वारुणी माता। प्रणाम देवर्षि। हनुमान, मैं तुम्हें पाताल लोक का मार्ग बताता हूँ। सर्वप्रथम तो ये कि तुम्हें पग पग पर सतर्क रहना होगा। बड़ा ही भयंकर और मायावी है पाताल लोक। भ्राता लंकेश की जय हो। तुम्हारी प्रसन्नता तुम्हारी सफलता का संकेत दे रही है पातालिका। हाँ भ्राता श्री, आप भी प्रसन्न हो जाइए। सुमेरु के बालक और उस वानर की माता सबको ले आई मैं। उत्तम, अति उत्तम। हमें तुमसे यही आशा थी पातालिका। अब हम प्रस्थान करेंगे। मुहूर्त के समय योगिनी उपस्थित हो जाएगी पातालिका। यज्ञ पूर्ण करने की सारी व्यवस्था कर लेना पातालिका, और योगिनी के इंगित करते ही विधिवत बलि चढ़ा देना। हाँ भ्राता लंकेश, ऐसा ही होगा। दिव्य अश्व है, बालक और अंजना भी है। आप निश्चिंत होकर लंका की ओर प्रस्थान कीजिए और परम पद अभिषेक की व्यवस्था कराइए। आपके राज सिंहासन पर ही इस यज्ञ का फल आपको प्राप्त होगा। लंकेश की जय हो। हनुमान, मेरे पुत्रों को परास्त किया था उसने। अब देखती हूँ कैसे वो वानर बालक अपनी माता को यहाँ से बचा कर ले जाता है।
उग्रदंत, उग्रदंत, यज्ञ संपन्न होने को है। बलि चढ़ाने की व्यवस्था प्रारंभ करो। कुछ ही समय में मुहूर्त होने वाला। अवश्य नारे। जय मां निकुंभला। यज्ञ की बलि हमें शीघ्र देनी होगी। किंतु मुहूर्त में तो कुछ समय है। नहीं, हम सही मुहूर्त की प्रतीक्षा नहीं कर सकते। वो हनुमान किसी भी समय यहाँ आता होगा। उसके पूर्व ही हमें यज्ञ बलि संपन्न करनी होगी, तभी हम सफल हो पाएंगे। हनुमान! वो वानर बालक यहाँ आया तो लौट नहीं सकेगा। किंतु यज्ञ में विघ्न पड़ सकता है। पातालिका, मंत्रोच्चारण पूर्ण करो। अश्वों, वानर की माता और बालकों को शीघ्र बलि के लिए सज्जित करा कर लाओ। उग्रदंत, उग्रदंत, सभी बालकों, वानर की माता और अश्वों को यहाँ ले आओ। जो आज्ञा माते। ओम मनस्तके तन्ये, मान आयुषी, मान गोषु, मान अश्वशूरी, मान विविरान रुद्र भामिरो, या धीर विश्वंतः सद्वित्वा हवामहे। ओम क्या हम सबकी बलि देने वाले हैं? भयभीत मत हो, मेरा हनुमान हम सबकी रक्षा के लिए आता ही होगा। वो कहीं भी रहे, अपनी माँ की पुकार अवश्य सुन लेगा। नारायण नारायण। पातालिका तो समय से पूर्व ही अंजना बच्चों और अश्वों की बलि देने जा रही है, जबकि हनुमान के मार्ग में एक नहीं अनेकों कठिनाइयां हैं। यहाँ पाताल लोक की राह अत्यंत दुर्गम और मायावी चालों से परिपूर्ण है। वहीं सूर्योदय न होने के कारण मायावी शक्तियां अत्यंत बलवती हो गई हैं। शीघ्रता करो हनुमान, तनिक सा भी विलंब हो गया तो अनर्थ हो जाएगा। नारायण नारायण। हाँ, यही पर्वत बताया था देवर्षि नारद जी ने। सब चलो। सबकी वजह से ओम मनस्तुके तन्ये, मान आयुषी, मान गोषु, मान अश्वशूरी ऋषभ, मान विविरान रुद्र भामिनो, व्याधीर विष्मन्तः सद्वित्वा हवामहे। ओम भयभीत मत हो बालकों, कुछ ही समय में तुम लोगों का भय सदा सदा के लिए मिट जाएगा। ये आप क्या कर रहे हैं? हमें जाने क्यों नहीं दे रहे? महारानी माँ, चलिए यहाँ से, जाने दो हमें, यहाँ से मुक्त कर दो, जाने दो हमें। मुक्ति अवश्य मिल जाएगी, एक एक करके तुम सबको मुक्ति मिल जाएगी, किंतु यहाँ से नहीं, इस जीवन से। मुक्ति इन्हें नहीं, सृष्टि को मिलेगी तुम्हारे इन अत्याचारों से। मेरे प्रत्येक मंत्र के पश्चात घृत की आहुतियां देते जाइए। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा।
ये यज्ञ का तेज प्रतीत हो रहा है मेरे परम पद पाने का समय निकट आ रहा है। पातालिका अश्वों की बलि देने ही वाली होगी। सेवक, परम पद अभिषेक की व्यवस्था की जाए। तिलक का थाल मंगाओ। जो आ गया राजमाता। उत्तम, अति उत्तम पातालिका। ये यज्ञ का बढ़ता तेज तुम्हारी सफलता दर्शा रहा है। सर्वोत्तम पातालिका। धरती की परतें हटाते पाताल यात्रा पर जाते है बहुत ही अल्प समय। हनुमत का है दृढ़ निश्चय सफल होंगे उनके प्रयास। हनुमत रखते पूर्ण विश्वास करने माता का कष्ट निवारण प्रयत्न करते हैं असाधारण। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। महारानी माँ तो कह रही थी हनुमान आएगा हमें बचाने। हनुमान आएगा, मुझे विश्वास है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। 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 दशानन, इसी क्षण की प्रतीक्षा थी मुझे पुत्र। अब शीघ्र ही तुम अपराजय हो जाओगे। हाँ माते, बस कुछ ही क्षण और शेष है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं निकुंभलाय विचे स्वाहा। बहुत उछल रहे हो अश्वो, अभी तुम्हें शांत करता हूं। ये राक्षस तो अश्वों के और हमारे बलि चढ़ा देंगे। अश्वों के पश्चात तुम सबकी और इनकी बलि चढ़ा दी जाएगी। क्या होगा? भयभीत मत हो बालक। एक माँ का विश्वास मिथ्या नहीं हो सकता। मुझे मेरे हनुमान के आने का आभास हो रहा है। यज्ञ पूर्ण होने को है। हाँ,
बलि का समय आ रहा है। हनुमान, शीघ्र आ जाओ पुत्र, हम सबको निकालो इस संकट से। बलि आरंभ की जाए। जिसका बहन था वही हुआ। एकाएक ये क्या हो गया? मुझे ये स्वयं समझ नहीं आ रहा दशानन, ये एकाएक यज्ञ का तेज समाप्त कैसे हो गया? कहीं यज्ञ में कोई विघ्न तो नहीं आ गया? तेरा हनुमान आ गया। तेरा हनुमान आ गया। मैंने कहा था ना, अब भयभीत होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इन सबको भी ले आइए असुर। ये वानर यहाँ तो गया है, किंतु अब इसे मैं यहाँ से वापस नहीं जाने दूंगा। माँ, रुक जाओ वानर बालक। रक्षवीरों, सबसे पहले इसकी बलि दो। अंत कर दो इस दुष्ट वानर का।
अश्वों, शीघ्र जाओ गुरुदेव सूर्यदेव के पास। उग्रदंत, उग्रदंत, तुम्हारी माँ और पाताल की स्वामिनी पातालिका शिखा सिंहिका का आदेश है कि इस वानर बालक को अपनी माँ के समीप पहुंचने से पूर्व ही समाप्त कर दो। अच्छा, तो ये दोनों पातालिका के पुत्र हैं। इन्हें तो दंड अवश्य देना होगा। राम भक्त महाबली हनुमान को जानना हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।